दोस्तों, हाल ही में एक सर्वे आया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट दुनिया के 103 ममालिक को और कवर करता है। ये 129 एयर सर्विसेज को कवर करता है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, दिस एंड दैट। और ये न्यूज़ वीक में रिपोर्ट आई है। एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, बाय द वे। अगर ये देखा जाए, इंडिया ओवरटेक्स चाइना इन द वर्ल्ड एयरफोर्स रैंकिंग। आप इसको ज़रा इमेजिन करें कि इस वक्त इंडियन जो एयरफोर्स है वो चाइनीज़ एयरफोर्स से आगे चली गई है। चाइनीज़ क्या कहते हैं? चाइनीज़ कहते हैं कि भाई ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अब डिस्कशन शुरू हो गई हैं। इंडियन मीडिया ने भी इसके ऊपर बड़ी बात की है कि जितनी भी मिलिट्रीज हैं, जिसमें चाइनीज़ जो एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि रियल कैपेबिलिटीज इस्टेब्लिश करें। जो पेपर के ऊपर चीज़ें हैं वो नहीं। सो वो कह रहे हैं देयर इज ए मिस कैलकुलेशन, और इससे हाइप क्रिएट हुई है। ये जो न्यूज़ वीक में रिपोर्ट आई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया में भारतीय वायुसेना की चर्चा है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 12 फाइटर जेट मार गिराए। इसके अलावा कई ड्रोन को भी मार गिराया। पूरी दुनिया भारतीय वायुसेना की ताकत का लोहा मान रही है। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना ने ताकत के मामले में अब चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल WDMMA यानी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक भारतीय वायुसेना की ताकत अब चीन से ज्यादा हो गई है। भारत अब सिर्फ अमेरिका और रूस से इस मामले में पीछे है। WDMMA हर साल दुनिया भर की वायुसेनाओं की ताकत को आंकती है। यह रैंकिंग सिर्फ विमानों की संख्या से नहीं, बल्कि कई पैमाने होते हैं। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर भारतीय वायुसेना ने चीन को कैसे पीछे छोड़ दिया है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दुनिया की एक जमात है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, WDMMA। ये हर साल दुनिया की जो एयर फोर्सेस हैं, 109 ममालिक हैं और 103 ममालिक हैं और 129 हवाई फौजें एयर फोर्सेस हैं, उनको रैंकिंग देती है उनकी काबिलियत के लिहाज से। अब ये जो ताज़ा उसकी रिपोर्ट आई है, 2-4 दिन हो गए हैं इसको, इस पर बातचीत हो रही है दुनिया में, पूरी दुनिया में, क्योंकि एक अजीब बात इसने कह दी है। इसने कहा है कि भारत की जो एयरफोर्स है दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा ताकतवर एयरफोर्स है। जाहिर है पहले नंबर पर तो अमेरिका की है। अमेरिका क्या है? एयरफोर्स एक तो रेगुलर एयरफोर्स होती है, फिर दूसरा आर्मी और नेवी में भी एक कंटिंजेंट होता है एयरफोर्स का। नेवी को एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, तो वहाँ पर भी एयरक्राफ्ट होते हैं, और आर्मी को भी अपने अपने होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं। उनको भी आप एक तरह से एयरफोर्स में ही काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे तो 3 नंबर पे पहले तो अमेरिका की ही एयरफोर्स आती है, मतलब एयरफोर्स है उसकी, नेवी की है, आर्मी की है, उसके बाद फिर रूस आता है और उसके बाद भारत का नंबर आता है। अब इस पर दुनिया में जो है बातचीत हो रही है, दुनिया को जैसे एतबार, यकीन नहीं हो रहा है इन बातों पे। तो अभी हो सकता है, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि पिछले साल तक तो ऐसा नहीं था। इस बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जिसमें भारतीय एयरफोर्स ने बहुत ज़बरदस्त काम दिखाया। अब जाहिर है उसमें सिर्फ हवाई जहाज़ नहीं है, 12 हवाई जहाज़ पाकिस्तान के हमने गिराए थे, लेकिन हमारे ड्रोन्स ने, आजकल ड्रोन भी बहुत काम करते हैं, ड्रोन्स ने, मिसाइल्स ने, ब्रह्मोस मिसाइल है,
और स्काई स्ट्राइकर ड्रोन है, हार्पून जो है मिसाइल है, हारोप मिसाइल हैं जो इसराइल की मदद से हमने बनाए हैं, या फिर हमारा जो एंटी एयरक्राफ्ट जो एयर बेस सिस्टम है, हमारा जो डिफेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश है, आकाश तीर, S-400, ये सभी मिलकर इन्होंने जो पाकिस्तान को लोहे के चने चबाए मई वाली जंग में, हो सकता है कि ये उसका एक आफ्टर इफेक्ट हो। वैसे अगर ऑन द फेस ऑफ इट देखा जाए तो अभी इंडियन एयरफोर्स को बहुत सारी मंजिलें तय करनी है। एक तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, भारत के पास इस वक्त 5th जनरेशन का एक भी एयरक्राफ्ट नहीं है। हाँ, कहते हैं कि अभी हम खरीदेंगे Su-57 रूस से और फिर उन्हें भारत में बनाया जाएगा। तो जबकि चीन के पास J-35 है, इट इज 5th जनरेशन स्टेल्थ जो है फाइटर एयरक्राफ्ट, इस लिहाज से तो वो हमसे आगे है। लेकिन अभी WDMMA कहता है तो उसमें कोई तो बात होगी। उन्होंने कुछ पैरामीटर्स बताए हैं। उन्होंने बताया कि भारत के पास 1716 एयरक्राफ्ट हैं और उनमें 31.6% फाइटर्स हैं, 29% हेलीकॉप्टर्स हैं, 21.8% ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हैं। अच्छा, अभी इस बात पे अभी जैसे मैंने अर्ज किया कि हमारे पास इस वक्त 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट फाइटर प्लेन नहीं है, खरीदने जा रहे हैं, बनेंगे हमारा एमका एडवांस्ड मीडियम कैपेसिटी कम्बैट एयरक्राफ्ट एमका बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसमें 10 साल लग जाएंगे। स्टिल वी आर फार फार बिहाइंड। और उसके साथ साथ जो है हमारे पास इस वक्त भी किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट का इंजन हम खुद नहीं बनाते। इस वक्त वो हम अमेरिका से जनरल इलेक्ट्रिक वालों से इंपोर्ट करते हैं। 404 F404 अभी इंपोर्ट किया, F414 करने जा रहे हैं। हाँ, कारखाने लगाएंगे। फ्रांस की कंपनी सफरान के साथ मैंने प्रोग्राम किया था। ऐसे तो अमेरिका के साथ भी एग्रीमेंट है, GE वालों को यहाँ भारत में बनाना है। 80% तक दे हैव टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी, लेकिन अमेरिका वालों का भरोसा कम है। फ्रांस वाला हमें लगता है 2-3 साल में वो इट विल सी द लाइट ऑफ द डे। ये ख्वाब शर्मंदे ताबीर हो जाएगा। फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रांस की कंपनी सफरान के साथ मिलकर हम बना सकेंगे। लेकिन तो कटेड शार्ट में आखिर में इतना बोलना चाहूँगा कि मशहूर कहावत है, दुश्मन को कभी कमज़ोर समझना नहीं चाहिए। इसीलिए वन हैज़ टू बी ऑलवेज ऑन हिज टोस। मोहतात रहना चाहिए, खबरदार रहना चाहिए। हाँ, इससे हमें पता चलता है, दुनिया की जो रैंकिंग आती है, कि हमारी जो प्लस पॉइंट्स कौन सी हैं, माइनस पॉइंट्स कौन सी हैं। ये जो है हमें ये बताता है वेयर डू वी स्टैंड इन द वर्ल्ड रैंकिंग। देन टू देयर इज नो स्कोप ऑफ कंप्लासेंसी। वी मस्ट ऑलवेज रिमेन अलर्ट एट ऑल टाइम्स। इंडिया चाइना से आगे निकल गया एज ए थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। अमेरिका जो है वो डोमिनेट करता है, उसके बाद रशिया, और इंडिया जो है ये एशिया की सबसे बड़ा एक एज ए स्ट्रेटेजिक बैलेंस तौर पे इमर्ज किया है। और अमेरिका फर्स्ट आया है, जो यूएस एयरफोर्स है, यूएस नेवी जो है, यूएस आर्मी एंड यूएस मरीन्स, ठीक है जी, उनको जो उन्होंने रैंकिंग शेकिंग दी है। अब इंडिया की जो भारतीय जनता पार्टी है, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसने इसको सेलिब्रेट किया कि ये हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स होना बड़ी बात है। 1716 एयरक्राफ्ट हैं, 1716 एयरक्राफ्ट।
अब ये चीज़ें जो है दे आर देयर। वो कह रहे हैं जी हमारे पास 1716 यूनिट का जो है ना वो पूरे फ्लीट है। और अब ये थोड़ा सा चाइनीज़ को बड़ा अजीब लग रहा है कि हमारे जहाज़ और हमारा बड़ा कुछ, तो मैंने कहा थोड़ी इसी पे ज़रा गपशप मार ली जाए। हालांकि आज भी चीन के पास भारत से ज्यादा लड़ाकू विमान है, लेकिन भारतीय वायुसेना ज्यादा आधुनिक और मिशन को अंजाम देने के बेहतर तरीके से तैयार है। भारत की ताकत आधुनिक ट्रेनिंग, तेज प्रतिक्रिया और सटीक हमलों में है। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारतीय वायुसेना ने अपनी क्षमता साबित की है। यही वजह है कि पूरी दुनिया भारतीय वायुसेना का लोहा मानती है। अब बड़ा यह सवाल है कि आखिर WDMA अपनी रैंकिंग को कैसे तैयार करती है। दरअसल WDMA हर साल दुनिया भर की वायुसेनाओं की ताकत को आंकती है। यह रैंकिंग सिर्फ विमानों की संख्या से नहीं बल्कि इसमें लड़ाकू ताकत, रक्षा क्षमता, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ट्रेनिंग और तकनीकी आधुनिकता भी मायने रखती है। चलिए अब आपको बताते हैं जो रैंकिंग सामने आई है उसमें भारत ने चीन को कितने अंकों से पछाड़ा है। आपको बता दें पहले नंबर पर अमेरिका है जिसका रेटिंग पॉइंट 242.92 है। इसके बाद दूसरा नंबर रूस का है 114.23। भारत के नंबर हैं 69.44। चीन के नंबर हैं 63.85। जापान के हैं 58.18 रेटिंग पॉइंट, यानी 5वें नंबर पर जापान है। वहीं भारत की वायु शक्ति का बढ़ना एशिया के सामरिक संतुलन में बड़े बदलाव का भी संकेत है। WDMA रैंकिंग में 103 देश और 129 वायु सेनाएं शामिल हैं, जिनमें सेना, नौसेना और नेवल एविएशन ब्रांच भी शामिल है। इस रैंकिंग में दुनिया भर में कुल 48,082 विमानों पर नजर रखा गया है। सैन्य रणनीति में वायु शक्ति को एक निर्णायक कारण भी माना जाता है और इस मामले में अमेरिका शीर्ष पर काबिज है। आपको बता दें कि TVR को ट्रूवेल रेटिंग भी कहते हैं। WDMA वायुसेनाओं की रैंकिंग करने के लिए इसी पैमाने का इस्तेमाल करती है। चीन अपनी वायुसेना को अपग्रेड करने और एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित करने पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।